बिग बॉस 19 आज का एपिसोड 12 सितंबर का एपिसोड क्या हुआ है। आज के एपिसोड में कैप्टनसी टास्क हुआ है, घर का नया कैप्टन चुना जा चुका है। और आज तो यहाँ पर जिसान और तानिया की थोड़ी सी बहस हुई है। भाई साहब कैप्टनसी टास्क में बहुत ही ज्यादा मजा आया है। ठीक है, बिग बिग यहाँ पर घर वालों से तीखे तीखे सवाल पूछे गए और असेंबली रूम में भाई साहब कैप्टंसी के दावेदार के लिए फुल टू फुल फाइट हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन बना है घर का नया कैप्टन, चलिए बात कर लेते हैं। आज के एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, मैं आप सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि जो घर का नया कैप्टन बना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अमाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, अमाल मलिक तीसरे हफ्ते का कैप्टन बन चुका है। ठीक है, अब किस तरीके से बनना है ये भी हम बात कर लेते हैं। कैप्टनसी टास्क में आखिर क्या क्या हुआ है। वेल वीकेंड की बार से खबर मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं। वीकेंड के बार पर दोस्तों डबल इविक्शन हो चुका है। ठीक है, मैं फ्राइडे को शूट कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन खबर निकल कर आ चुकी है कि यहां पर वीकेंड के बाद से डबल इविक्शन हो चुका है। नगमा और नटालिया दोनों घर से बेघर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों बिग बॉस के घर से निकलकर बाहर जा चुके हैं। और तो और यहाँ पर इस वीकेंड के बाद पर फराह खान ने यहाँ पर, सलमान खान नहीं आ रहे तो फराह खान शूट कर रही है और फराह खान ने यहाँ पर बशीर की तगड़े वाली क्लास लगाई है। नेहल नेहल ने जो वुमेन कार्ड खेला है अमाल मलिक के साथ, उसकी भी क्लास लगी है। ठीक है, और बाकी सबके गेम की कहीं ना कहीं तारीफ हुई और कोनिका की भी बात लगी है। इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। वेल बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड की शुरुआत भाई साहब वहां से होती है जहां पर जिसान और तानिया बैठकर बात कर रहे होते हैं और तानिया को यहाँ पर जिसान फ्लिपर बोल लेता है। अब मुद्दा स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, जिसान और तानिया जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जिसान बोल देता है तानिया आपको उसको कोनिका जी को माँ का दर्जा देना ही नहीं चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था कि आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी माँ जैसी हो। ठीक है, तो एक तो आप उसे बार बार माँ माँ बोलती थी और उसने आपके माँ के बारे में बोल दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कहीं ना कहीं फ्लिपर हो। अब ये फ्लिपर वर्ड पर यहाँ पर तानिया गुस्सा हो जाती है। अब तानिया गुस्सा इसलिए नहीं होती कि यहाँ पर फ्लिपर वर्ड बोला है, गुस्सा इसलिए होती है क्योंकि उसने यहाँ पर फरहाना के सामने बोला है। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि तानिया का मानना यह है कि आप मेरे को अगर आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, और अगर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो चार लोगों के सामने मत करो। मेरे को अकेले में जो मर्जी बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन फरहाना के सामने बोला है तो तानिया अब बहस करने लगी है और कहती है कि हाँ हाँ सर, मैं तो चुप ही रहती हूँ। ठीक है, अरे मैं, वो जिसान से बोलती है सर मैं तो अभी सीख रही हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मैं ऐसे कभी इन्वायरमेंट में रही नहीं, मैं घर से बाहर निकली नहीं। फिर से अपनी दुख बड़ी बकचोदी सुनाने लगती तानिया यहाँ पे। ठीक है, अब तानिया अब तानिया कहती है कि सर मैं बोलने की सीख रही हूँ, मैं इतने लोगों के पास आज तक नहीं रही। मतलब उसका कहना है कि मैं इतने चीप लोगों के आसपास कभी नहीं रही। वेल चीप लोग कह रहे हैं, मतलब मुझे तो लगता है तानिया ही इसमें सबसे चीप है। वो दूसरों के कह रही कि मैं इतने चीप लोगों के साथ कभी नहीं रही वगैरह वगैरह, मेरा नेचर ही ऐसा है। भाई साहब मुझे लगता है कि यहाँ पर तानिया ही चीप है, वो दूसरों की बोल रही है। तो कहीं ना कहीं तानिया के टोन में चिल्लाकर बोल रही होती है। तो जिसान कहता है अरे भाई और चिल्ला, तो एक काम करो और चिल्ला। तो जिसान यहाँ पर तानिया की खिलसा देता है और तानिया साइड में जाकर रोने लगती है। किचन में जाती है, वहां पर कुनिका जी होती है। तो कुनिका कहती है अरे तानिया तुमने अपना एक ही पराठा खाया है, एक और खा लो। तो तानिया इमोशनली वही ड्रामा चालू, रोना कर देते, कहते कि मेरे को नहीं खाना। तो तानिया रोते रोते चले जाते वो बाथरूम की साइड। वहां पर नीलम होती है, उसे चुप कराती है। फिर फरहाना चुप कराने जा रही होती तो जिसान कहता है कि खबरदार जो तूने तानिया को जाकर चुप कराया। लेकिन बाद में फरहाना आकर तानिया को चुप कराती है। तानिया बार बार विक्टिम कार्ड खेलती रहती है। भाई सही में प्राणित ने सही कहा था कि ये घर में विक्टिम कार्ड लेके आई है। रो रो कर विक्टिम कार्ड खेलती रहती है। कुछ भी बोल दो रोना धोना स्टार्ट कर देते बिना फालतू के। अब कोई इसकी स्ट्रगल ना सुनेगा फिर भी रोना, कोई को कुछ बोल देगा फिर भी रोना, हर बात में रोना रोना धोना लगा रखा है तानिया ने। निकालते क्यों इसको भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। वेल दोस्तों, अब यहाँ पर अमाल कहता है कि ये तानिया के अंदर ना फीमेल ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है। इसको कुछ भी बोल दो, इसको बात ईगो पे आ जाती है। और भाई साहब आप सबने देखा होगा जो तानिया ये ज्ञान देती रहती है सबको, मतलब पता नहीं अपने आप को क्या समझकर बैठी हुई है। सबको ज्ञान देती रहेगी, सबको। हमने आज के एपिसोड में देखा भाई साहब, जिसान को बाद में ज्ञान देती है, अमाल को ज्ञान देती है। जो इसके पास बैठ जाता है ना, उसके पास मैं हमें ये करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, ज्ञान घुसेड़ना स्टार्ट कर देती है। अरे भाई ये ज्ञान का सोनी है, अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो। खैर ताने की बात क्या ही करे भाई साहब, इसके लिए मतलब
कितनी भी गालियां दो सारी कम है। वेल बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टनसी टास्क की। स्पोर्ट भी आप सभी को पता है कि रेड टीम और ब्लू टीम है, ठीक है, दोनों में टास्क हो रहा है। अब यहाँ पर डे 2 होता है। राउंड 1 में कल देखा था हमने रेड टीम जीत गई थी, ठीक है। राउंड 2 में यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि बिग बॉस सवाल पूछेंगे और रेड टीम और ब्लू टीम को आंसर देना। लेकिन ट्विस्ट है, या गार्डन एरिया में एक स्टेज बनाया गया है, ठीक है, और उस स्टेज पर जो बिग बॉस सवाल पूछेंगे उसका नाम के स्पेलिंग से लेटना है, बनाना है। आप सभी ने देखा, आपको पता होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर बिग बॉस, अब इसका संचालक अमाल और गौरव बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बिग बॉस पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि इस घर में, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ एक बार, रेड टीम से यहाँ पर 5 लोग खेलने के लिए आते हैं और ब्लू टीम से भी 5 लोग खेलने आते हैं। रेड टीम से यहाँ पर तानिया, फरहाना, अशनूर, मृदुल और आवेश खेलने आता है, ठीक है। अब इन 5 को खेलना है। और ब्लू टीम से यहाँ पर जिशान, सहवाज, नगमा, बशीर और नीलम आती है, ठीक है, ओके। बिग बॉस इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और गार्डन एरिया में कपड़ों में स्पेलिंग लिख के रखी हुई है, और क्वेश्चन में जिस घर वाले का भी नाम होगा उसके नाम की स्पेलिंग के कपड़े पहनकर उस पर लेटना है। जो टीम सबसे पहले करेगी वो जीतेगी। लेकिन यहाँ पर रीजन भी देना है कि उस सदस्य का नाम क्यों दिया है। अभी आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर जब बिग बॉस पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि घर में सबसे फेक सदस्य कौन है, तो दोनों टीम से जो 5 लोग आए हैं वो नाम सोचकर उसके नाम का स्पेलिंग का कपड़ा पहनने लगते हैं। तो पहले आती है रेड टीम। सबसे पहले रेड टीम नेहल के नाम का कपड़ा पहन लेती है, NEAL, ठीक है। तो जो भी होते हैं 5 लोग वो नेहल के नाम का कपड़ा पहन लेते हैं। और ब्लू टीम तानिया का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कपड़ा पहनकर लेटती है वो होती है रेड टीम। तो इसमें रेड टीम जीत जाती है। और रेड टीम ने रीजन भी देना है, मतलब वैलिड रीजन देना है कि नेहल क्यों है घर की सबसे फेक सदस्य। तो घर रेड टीम का जो रीजन होता है वो अमाल और गौरव को, जो कि संचालक है, इनको सही लगता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रीजन देते हैं, तो यहाँ पर रेड टीम जीत जाती है। उसके बाद आती है यहाँ पर बिग बॉस दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे अनहाइजीन पर्सन सदस्य कौन है। तो अब यहाँ पर, ठीक है, दोबारा यहाँ पर रेड टीम सबसे पहले घर के सदस्य का नाम लेकर लेट जाती है और इस बार वो सहबाज लिखती है, ठीक है, सहबाज लिखती है। तो सहबाज कहता है कि सहबाज यहाँ पर नहीं नहाता। आज इतनी गर्मी होने के बाद भी सहबाज नहीं नहाया, तो सबसे अनहाइजीन पर्सन यहाँ पर सहबाज ही है। तो रेड टीम भी जीत जाती है। राउंड 1 भी सहबाज रेड टीम जीतती है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन तो रेड टीम, दूसरा भी रेड टीम। तीसरा क्वेश्चन होता है कि सबसे टॉक्सिक पर्सन घर में कौन है। तो यहाँ पर रेड टीम फिर से जीत जाती है। रेड टीम फरहाना के नाम की स्पेलिंग पहनकर लेट जाती है और ब्लू टीम कहीं ना कहीं देरी कर देती है। टास्क यही है, जो सबसे पहले पहनकर लेटेगा वो जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू टीम है जो वो सबसे पहले फरहाना का स्पेलिंग के नाम लेटकर पहनकर लेट जाती है, तो ब्लू टीम इसमें भी जीत जाती है। सॉरी, रेड टीम जीत जाती है। तो जो ये 3 क्वेश्चन पूछे बिग बॉस ने, सबसे फेक कौन है, इसमें भी रेड टीम जीती। सबसे अनहाइजीन कौन है, इसमें भी रेड टीम जीती। तीसरा क्वेश्चन सबसे टॉक्सिक पर्सन कौन है, तो यहाँ पर रेड टीम जीती और उन्होंने फरहाना का नाम लिखा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि घर का सबसे वेम्पायर कौन है जो एनर्जी चूसता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लू टीम पहुंच जाती है, ठीक है। और ब्लू टीम यहाँ पर कुनिका का नाम लिखती है, क्योंकि ब्लू टीम ने कुनिका का नाम सबसे पहले लिखा है, तो ब्लू टीम जीत जाती है इसमें। अब एक ही राउंड जीती है। और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर अनफनी सदस्य कौन है। तो यहाँ पर रेड टीम और ब्लू टीम में दोनों में टाई हो जाता है। दोनों सेम टाइम पर उस सदस्य का नाम लेटकर पहनकर लेट जाते हैं। तो रेड टीम यहाँ पर तानिया का नाम लेती है और ब्लू टीम है यहाँ पर नटालिया का नाम लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को रीजन देने होते हैं, जो रीजन सही देगा वो जीतेगा। तो यहाँ पर ब्लू टीम रीजन सही देती है, तो यहाँ पर ब्लू टीम जीत जाती है। तो दो राउंड यहाँ पर जीत चुकी है ब्लू और 3 राउंड रेड। अब यहाँ पर घर में आता है आखिरी क्वेश्चन, ऐसा कौन है जो घर में बड़ी बड़ी बातें फेंकता है लेकिन उसे होता कुछ नहीं है। तो रेड टीम यहाँ पर सबसे पहले पहुंचकर नगमा का नाम लिखती है और रेड टीम जीत जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेड टीम 4 राउंड जीत चुकी है। तो पूरी रेड टीम बन चुकी है कैप्टनसी के दावेदार। अब रेड टीम में टोटल 8 लोग थे। मैं बताता हूँ कौन कौन थे रेड टीम में। यहाँ पर अभिषेक था, आवेश था, तानिया था, मृदुल था, फरहाना था, अमाल, प्राणित और अशनूर, ठीक है। ये 8 लोग थे।
कैप्टनसी के दावेदार बन गए। ये 8 लोग कैप्टनसी के दावेदार बन गए। अब यहाँ पर इन 8 में से एक को घर का कैप्टन बनना है, असेंबली रूम में फैसला होगा। तो यहाँ पर अब ठीक है, अब ये टास्क खत्म होने के बाद अब जब कुछ कुछ देर बिग बॉस घर वाले आपस में बैठे होते हैं तो तानिया अपनी फिर से दुखड़ा सुनाने लगती है। कहती है कि इस देश में लड़की को कुछ करने की आजादी नहीं है। वो कहती है कि मैं अपना एक पर्सनल बैंक खोलूंगी जिसमें वो खाली लड़कियों को ही लोन दूंगी। फिर से यहाँ पर तानिया बकचोदी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, खैर तानिया को इग्नोर करते हुए यहाँ पर अब बिग बॉस घर वालों को अनाउंस करके सभी को असेंबली रूम में बुलाते हैं और यहाँ पर जो भी 8 दावेदार हैं उनको बोलते हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि आपको घर का कैप्टन क्यों बनना चाहिए। ठीक है, 8 लोग हैं, इसमें मृदुल भी है, सब है। ठीक है, 8 लोग हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सब अपना बताने हैं कि मेरे को कैप्टन क्यों बनना चाहिए। सबसे पहले आता है मृदुल। मृदुल कहता है कि देखो, मैं दावेदार बना हूं तो मेरा हक है बनने का। अगर आप सभी का मन करे, अगर मैं लगता हूं तो मेरे को कैप्टन बना दो। मृदुल बस इतना ही कहता है। उसके बाद अमाल मलिक आता है। अमाल मलिक भाई साहब जो भाषण देता है उसके तालियां बजती है। ठीक है, अमाल मलिक कहता ही है कि देखो घर वालों, मैं मानता हूं कि मैं बिग बॉस से मस्ती कर लेता हूं, मैं बिग बॉस की कभी कभी इंसल्ट भी कर लेता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूं और इस घर में मैं हमेशा फेयर रहता हूं और मैं हमेशा फेयर का ही साथ देता हूं, फेयर के साथ ही स्टैंड देता हूं। तो अगर मैं कैप्टन बना तो इस घर में सुकून की कमी है, तो मेरे कैप्टन बनने से इस घर में सुकून मिल जाएगी। मुझे पता है कि इस घर में सुकून नहीं है, आप लोगों को दिल में सुकून नहीं है, लेकिन मैं कैप्टन बन गया तो आप लोगों को सुकून मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो अमाल मलिक ने भाषण दिया है और यहाँ पर सभी ताली बजाते हैं। इसी वजह से भाई साहब अमाल मलिक को यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग मिली और अमाल मलिक घर का कैप्टन बन चुका। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देन फिर अभिषेक आता है। वो कहता है कि मैं हमेशा दावेदार बनता हूं लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक बार मुझे मौका देकर देखो। और आज जो भी टास्क में हुआ, हाथापाई हुई, वो एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसा ना हो। ठीक है, तो मुझे कैप्टन बनाया, बाकी आप सबकी मर्जी। फरहाना आती है। ठीक है, फरहाना कहती है कि मेरे को कैप्टन बनाओ क्योंकि मैंने इस हफ्ते अपने गुस्से पर काफी कंट्रोल किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं बकी है और मैं कैप्टन बना तो और मैं कंट्रोल में रहूंगी। उसके बाद आवेज आता है। आवेज भी रीजन देता है, अशनूर, तानिया सब आते हैं। ठीक है, प्राणित भी आता है, 8 लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर मृदुल और अमाल के लिए होती है। अमाल और मृदुल को ठीक है, लोग चाहते हैं कि इन अमाल के लिए वोटिंग होती है तो 8, ठीक है, और मृदुल के लिए वोटिंग होती है 8। तो इन दोनों के लिए वोटिंग होती है तो फाइनली 8 में से 2 नाम निकलकर सामने आ जाता है कि मृदुल वर्सेस अमाल। अब इन दोनों के लिए दोबारा वोटिंग होती है कि आप इन दोनों में से किसको कैप्टन बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मृदुल को 7 वोट मिलते हैं और अमाल को 8 वोट मिलते हैं। सिर्फ 1 वोट की वजह से यहाँ पर जीत गया है अमाल, क्योंकि अमाल अगर मृदुल को वोट देता, अमाल ने अपना वोट वेस्ट कर दिया, तानिया को दे दिया। ठीक है, अगर अमाल मृदुल को वोट करता तो फिर से ड्रॉ हो जाता। तो अमाल को 8 वोट मिले हैं। क्रक्स ये है यहाँ पर, मृदुल को 7 वोट मिले और अमाल को 8 वोट मिले हैं। ठीक है, घर वालों की डेमोक्रेसी से यहाँ पर अमाल घर का कैप्टन बन गया है। अब यहाँ पर अमाल सभी घर वालों को ड्यूटी सौंपता है। ठीक है, तो कुनिका की ड्यूटी किचन से दूर होती है, क्योंकि कुनिका ने साफ साफ मना कर दिया, मैं किचन में इस हफ्ते नहीं रहूंगी क्योंकि मेरे किचन में रहने से बहुत ज्यादा मुद्दे होते हैं, तो मैं किचन की ड्यूटी नहीं करूंगी। तो कुनिका के कोई और ड्यूटी सौंप देता है और फरहाना कहती है कि मैं अमाल के होते हुए कोई भी ड्यूटी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर अमाल कहता है कि ठीक है, लगता है तेरे को कश्मीर भेजना ही पड़ेगा। तो अमाल कहता है कि नो ड्यूटी तो नो खाना। अब यहाँ पर फरहाना को कोई भी खाना नहीं मिलेगा अगर ड्यूटी नहीं करेगी तो। हालांकि बाद में 3-4 घंटे बाद ये घर में भसड़ मचाती है फरहाना, थोड़ी मोड़ी कभी इससे कभी उससे कि अमाल, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि अमाल कैप्टन बना, मुझे ये दिक्कत है जिन लोगों ने अमाल को कैप्टन बनाया, मुझे इससे दिक्कत है, इसलिए मेरा मन ही नहीं है काम करने का, घर में नो ड्यूटी। लेकिन फाइनली जब रात का समय आता है, यहाँ पर जो नेहल है उसकी फ्रेंड उसको मना लेती है और फरहाना यहाँ पर रात का डिनर बनाने के लिए, रात का खाना बनाने के लिए राजी हो जाती है और अमाल को बता देती है। और लास्ट में हम सभी ने देखा कि यहाँ पर शहबाज ने जो मस्ती की, तानिया की स्ट्रगल के साथ, जोश के साथ काफी मजा आया, हंसी मजाक आया। उसके बाद दोस्तों एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आज थोड़ी सी लाइव फीड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि लाइव फीड में हो क्या रहा है। ठीक है, जो कि आप सभी को कल के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। वेल, तानिया, मैंने आप सभी को बताया कि तानिया सबको अपना लगती है कि सबको समझदार, अमाल जिसान को ज्ञान देती रहती है। मैंने आपको बताया कि तानिया भाई साहब सबको फालतू का ज्ञान देती रहती है। आप सबने देखा होगा भाई साहब, मुझे कमेंट में बताना आप सभी को कि लगता है ऐसा नहीं लगता। तानिया साड़ी
उसके बाद हम एक बार जब घर का लाइव फीड से खबर है दोस्तों, यहाँ पर नेहल यहाँ पर फरहाना से बात कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फरहाना कहते हैं कि मुझे तानिया से बस इस बात की दिक्कत है कि ये लड़की फ्लिप करती है, ये लड़की फ्लिप करती है, वहां फ्लिप करती है जहां इसको फ्लिप करने का कोई फायदा नहीं होता। अब वो फ्लिप, अब भाई फ्लिप करो और कोई फायदा ना हो तो फ्लिप करने का क्या फायदा। चलो तानिया को फ्लिप करना है तो ऐसी जगह फ्लिप करो जहां उसका खुद का फायदा हो। वो ऐसी जगह फ्लिप करती है ना तो उसका खुद का फायदा होता है ना तो सामने वाले का फायदा होता है, ठीक है। तो अगर ये फ्लिप पूरा चेंज कर दे तो मानू मैं तो फरहाना कहती है कि अगर ये लड़की फ्लिपर है, चलो ठीक है फ्लिपर है तो है, मुंह पे बोलो कि मैं फ्लिपर हूं। अगर ये लड़की फ्लिप फ्लिप करके पूरा गेम चेंज कर दो तो मानो। यहाँ पर तानिया ने गेम खेला, भाई साहब बात तो सही है, देखो तानिया फ्लिप करती है। अब फरहाना का यही कहना है अगर इसको फ्लिप करना है ना तो ऐसी जगह करो जहां पर किसी का फायदा हो। अब तानिया ऐसी जगह पर फ्लिप करती है जहां ना तो तानिया का फायदा होता है ना तो जिसे लड़ती है उसका फायदा होता है। तो फरहाना का कहना है भाई साहब तानिया को फ्लिप करना है तो ऐसी जगह फ्लिप कर लड़की, कम से कम तेरा तो फायदा हो इसमें, या फिर तू कोई गेम में चेंज कर दे, बात तो सही है। अब यहाँ पर एक अब जिसान और शहबाज की बातचीत होती है, ठीक है। जिसान और शहबाज ये पूल एरिया के आसपास बैठे होते हैं और यहाँ पर जिसान पूछता है कि शहबाज तेरे हिसाब से इस घर में सबसे मेन प्लेयर कौन है जो सबसे अच्छे से गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर शहबाज कहता है कि वो जो घर में कुछ ना कुछ कर रहा है, जैसे बशीर, फरहाना, नेहल। अगर आप अमाल से कुछ ना कर रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पर शहबाज कहता है कि जो मेरे ख्याल से इस घर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो है जो इस घर में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जैसे कि बशीर को ले लो, फरहाना को लो, निहल को ले, ये लोग घर में मुद्दे क्रिएट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों यहाँ पर कहीं ना कहीं घर के मेन मेन प्लेयर है। और अमाल का भी नाम लेता, कहता है कि अमाल ये भी घर में कहीं ना कहीं मुद्दों में करता है। तो मुझे लगता है कि ये चार लोग घर के मेन प्लेयर है, बशीर, जिसान, सॉरी बशीर, फरहाना, नेहल और अमाल, ये शहबाज का मानना है। तो यहाँ पर जिसान कहता है कि जब शहबाज कहता है कि ये जो चार है घर में मेन प्लेयर है, अगर ये लोग चार अगर ये लोग इतना शुरू में आग दिखा रहे हैं तो पता नहीं आगे चल के क्या करेंगे। तो यहाँ पर जिसान कहता है कि अरे कुछ नहीं करेंगे, ये लोग बस फालतू की हवाबाजी कर रहे हैं, तुम देखना बाद में ये लोग ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर शहबाज कहता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैंने बिग बॉस के सारे सीजन, मोस्टली सारे सीजन देखे हैं और जिसान जी मेरे को पता है, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ ये लोग ही यहाँ पर मेन प्लेयर बनने वाले हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस से। ठीक, बात तो सही है भाई साहब, बशीर और फरहाना, नेहल ये कहीं ना कहीं मेन प्लेयर है क्योंकि भाई साहब यही घर में मुद्दे क्रिएट करते हैं। और कुनिका भी है जिसका उसने नाम नहीं लिया, ठीक है। जिसान भी मेरे को लगता है। अब दोस्तों बशीर जैसा इंसान नहीं यहाँ हो सकता। अब यहाँ पर दूसरी तरफ फरहाना और नेहल गार्डन एरिया में बैठकर बात कर रही होती है, जहां पर फरहाना कहती है कि बशीर जैसा इंसान किसी का नहीं हो सकता। फरहाना ऐसा सोचती है कि बशीर जैसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेहल कहती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। तो फरहाना कहती है कि घर में मुझे फरहाना कहते हैं कि इस घर में मुझे इस टाइम ऐसा लगता है कि ही इज वेरी कैलकुलेटिव एंड वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा गेम खेल रहा है। पहले फरहाना का भी मानना है। एक तो फरहाना कह रही कि इस वो बशीर किसी का सगा नहीं हो सकता और फरहाना कह रही कि वो बहुत कैलकुलेटिव है और कहीं ना कहीं घर में सबसे सोच समझ के गेम बशीर ही खेल रहा है, ठीक है। देन फिर दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि तानिया ने बताया कि उसका आवेश के ऊपर क्रश है। इस क्रश बट को लेकर थोड़ी सी घर में मस्ती हुई है, जहां पर तानिया ने नगमा के सामने कहा है कि मेरे को यहाँ पर आवेश के सामने क्रश है, ठीक है। तो नगमा कहती है कि मेरे लड़के से थोड़ा दूर रहे, ठीक है, वगैरह वगैरह थोड़ी सी मस्ती होती है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों जो शहबाज घर में मस्ती कर रहा है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अब शहबाज बिग बॉस से कहता है कि बिग बॉस घर आपने घर में इतनी लड़कियां भेज दी, देखो नगमा इतनी सुंदर है, आपने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां तो भेज दी, साथ में उसके बॉयफ्रेंड को भी भेज दिया। अब तो ना मैं इनसे फ्लर्ट कर सकता हूँ ना तो इनके साथ बैठकर वाइन पी सकता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। वेल ये सब शहबाज की मस्ती चलती रहती है। वेल आज का एपिसोड कुछ खास था ही नहीं यहाँ पर, मतलब ठीक है, कैप्टनसी टास्क हुआ और असेंबली रूम में यहाँ पर कैप्टनसी का चुनाव हुआ, अमाल घर का नया कैप्टन बन चुका है, ठीक है।
वेल ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। क्या क्या कुछ कहना है कमेंट में लिख डालिए। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।